नमस्कार। आज मैं वीडियो जो शूट करने जा रहा हूं उसका टॉपिक है एंजल चकमा हत्याकांड। बहुत ही भरे दिल से और बहुत ही तकलीफ के साथ मैं ये वीडियो आज शूट करने जा रहा हूं। वो एंजल चकमा एक त्रिपुरा का रहने वाला स्टूडेंट था जो 24 साल का था और देहरादून उत्तराखंड में वो एमबीए की पढ़ाई करने के लिए यहां पर आया हुआ था। वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। 9 दिसंबर की घटना है वो, जिसमें 6 लोगों ने, जिसमें से 6 में से 2 बच्चे नाबालिग थे, उन्होंने एंजल चकमा को देहरादून के शहर में पकड़ लिया और इस नाम पर उससे पहले बहस करना शुरू किया कि तुम इस देश के नहीं हो, तुम चीनी हो, भारत के नहीं हो रहने वाले। और उसको पकड़ के पहले तो बहस करने लगा और बहस के बाद उसको सारे 6 ने मिलके उसको चाकू से गोद दिया, जिसकी वजह से एंजल बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया और उसको वहां के स्थानीय लोगों ने ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मेडिको लीगल केस दर्ज नहीं किया, जिससे कि तुरंत वहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकी। और केस को छुपाने की वजह से, जैसा कि न्यूज पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है, उन्होंने मेडिकल लीगल केस को दर्ज कराने में देरी कर दी और वो बच्चा एंजल वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ता रहा 9 तारीख से लेके 25 तारीख तक। और 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर ही। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके परिवार वाले बहुत ही दुख में है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं और उसके जो बाकी मेंबर हैं, उन्होंने भी बहुत गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने ये बोला है कि उत्तराखंड सरकार इस केस की निगरानी, इस केस की इंक्वायरी उत्तराखंड में नहीं करके किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट किया जाए, या तो दिल्ली में शिफ्ट किया जाए या किसी और स्टेट में इस केस को शिफ्ट किया जाए उसकी इंक्वायरी के लिए। जो अभी उत्तराखंड सरकार अभी ऐसा निर्णय लिया नहीं है, लेकिन उसमें एक एंगल और है कि ये उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, उन्होंने एंजल के फादर से फोन पर बात किया है। मैंने न्यूज पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस केस की जानकारी सही तरीके से करेंगे और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से जो उचित होगा। तीसरी बात इसमें यह है कि उन 6 लोगों में से 3 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, बाकी उसमें से 2 लोग नाबालिग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शायद नहीं हुई है। और जो 6ठा लड़का है वो नेपाल का रहने वाला है और वो न्यूज पेपर के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि वो नेपाल चला गया है, यहां से चुपके से बॉर्डर क्रॉस कर गया है। तो ये सब सारी जानकारी अभी तक का जो हमें न्यूज पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, मैं इतनी बातें शेयर कर रहा हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से इस केस की बहुत घोर निंदा करता हूं और उससे भी बड़ी बात यह है, मैं उत्तराखंड सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस केस की निगरानी, इस केस की इंक्वायरी सही तरीके से करें और उसके बाद जो दरिंदे, जो दोषी लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई करें उस पर, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी नॉर्थ ईस्ट बच्चों पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होने सके। ये बच्चा त्रिपुरा का रहने वाला था और वो नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में आता है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मेरी बहुत बड़ी सहानुभूति है और मैं ये चाहता हूं
कि सरकार उस पर सही तरीके से निर्णय लेके और जो दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।